तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर। जहां पर आज हम जो है क्वेश्चंस ऐसे लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में सिर्फ पूछे ही नहीं जाते, बल्कि यहां पर हर शिफ्ट में आते हैं। क्या सिर्फ परीक्षा में नहीं, हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और वो प्रश्न जो हैं क्विज टाइप के हैं। क्या है क्विज के, यानी कि आपको इसका जो है आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि मैं जो बताऊँगा वो सिर्फ आपको वन लाइन में याद करना है। हो सके तो कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। ट्रिक के माध्यम से जो है क्वेश्चंस को समझेंगे और वीडियो जो है बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर बात करें कुछ क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो लगभग 50% आपका अगर विकल्प से उठता है दोस्तों, जो आप याद करते हैं विकल्प से, तो 50% वन लाइन यानी कि जो किताब के क्वेश्चन हैं उनसे उठता है। यानी कि जो किताब आपने पढ़ी है उसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ही नहीं, विकल्प हमने कराया है, जो मैराथन चलाई है उसको देख लीजिए। और यहाँ पर हम जो वन लाइन कराने जा रहे हैं ये जो है ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। इसकी जो है गारंटी फुल प्रूफ 100% है। तो यहाँ पर हम अपने जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक हमारा क्या है कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूल राशियाँ और जो है पूरक राशियाँ, इन दोनों से हमें मतलब है। तो मूल राशियाँ हमारी जो होती हैं उसको ट्रिक से कैसे समझेंगे। मूल राशियाँ यहाँ पर अगर आपको विकल्प में दे दिया कि इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, तो यहाँ पर आपको पूरी जो है मूल राशि याद करना पड़ेगा। तो उसकी ट्रिक क्या है, उसकी जो ट्रिक है यहाँ पर देखिए हम दूसरे से लिखते हैं यल यम टी टी सी जे पी। यही याद करना है, सीरियल वाइज है, मैंने आसानी से याद कर लिया है। यल एम टी टी सी जे पी। आप कई बार इसको पढ़ेंगे यल एम टी टी सी जे पी, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो देखिए मूल राशियाँ क्या हुई। यल फॉर होता है लेंथ यानी कि लंबाई हो जाएगा, लेंथ यानी कि लंबाई हो जाएगा दोस्तों, लेंथ यानी कि लंबाई। और यम फॉर मास यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, मास यानी कि द्रव्यमान। और टी फॉर हमारा क्या हो जाएगा, टी फॉर हमारा हो जाएगा क्या, टेम्परेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और टी फॉर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी फॉर टाइम हो जाएगा यानी कि समय हो जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा यानी कि धारा हो जाएगी, करंट यानी कि धारा। और यहाँ पर जे फॉर जो है ज्योति तीव्रता है। क्या है, ज्योति तीव्रता, इसकी जो है इंग्लिश ज्योति तीव्रता और जो है हिंदी भी ज्योति तीव्रता यहाँ पर लिख रहे हैं। और पी फॉर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इन दोनों को आपको हिंदी में ही याद रखना है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और बाकी देखिए यल यम टी टी सी जे पी, कई बार कहेंगे याद हो जाएगा। लेंथ हो गया, लेंथ से हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। मास जो है द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर यानी कि तापमान हो गया, ताप हो गया। और ये क्या है, टी टाइम है यानी कि समय हो गया। और सी जो है करंट है यानी कि धारा हो गया। और जो जे है ज्योति तीव्रता हो गया। और पी जो है पदार्थ की मात्रा हो गया। मूल राशियां समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसी से ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से मूल राशियां कौन नहीं है, 4 विकल्प दे देगा। तो उसमें से आप जो है इसी से अलग कर सकते हैं कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ मूल राशि। और बात करते हैं, इसी में पूछ लेता है इसमें जो है पूरक राशियाँ कौन है। तो देखिए पूरक राशियाँ हमारी सिर्फ 2 ही हैं। क्या हैं, पूरक राशियाँ सिर्फ 2 ही हैं। एक है जो है तलीय कोण है। क्या है, पूरक राशियाँ यहाँ पर लिखते हैं पूरक राशियाँ। और यहाँ पर इसके सिर्फ 2 हैं, इसको ज़्यादा दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसका जो होता है सिर्फ 2 ही होता है। एक होता है तलीय कोण। क्या होता है, तलीय कोण। और यहाँ पर दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। क्या होता है, घन कोण होता है, घन कोण होता है। तो यहाँ पर तलीय कोण का मात्रक अगर पूछ लेता है तो तलीय कोण का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन हो जाएगा। क्या, रेडियन हो जाएगा। और बात करें अगर घन कोण का तो स्टेरेडियन हो जाएगा। क्या, स्टेरेडियन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में इसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर जितने भी टॉपिक होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जो है आपको जल्दी से जल्दी इसको सब बता देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिखते रहिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछता है मात्रकों की पद्धति कितनी होती है यह बताना है। क्या पद्धति यानी कि एसआई जो है ऐसे मिलाकर कितनी पद्धतियाँ होती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होता है, मात्रकों की पद्धति में हमारा एक होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस। और एक क्या होता है, एमकेएस होता है, एमकेएस पद्धति। और तीसरा क्या होता है, एफपीएस पद्धति। और चौथा एसआई पद्धति। यानी कि 4 जो है मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर बात करें यहाँ पर एमकेएस पद्धति की, एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं, हमारा कहते हैं जॉर्जी पद्धति। क्या, जॉर्जी पद्धति। लिखते चलिए कॉपी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जॉर्जी पद्धति कहते हैं। और बात करें अगर एसआई पद्धति की, तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सब लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको आगे भी काम आएगा और ये पॉलिटेक्निक में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, इसको हमें बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 10 की पावर होता है कितना, 10 की पावर होता है 16 क्या मीटर, क्या 10 की पावर 16 मीटर। और अगर इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो देखिए ये दशमलव में भी होता है, अगर दशमलव में भी मान पूछ सकता है आपसे। देखिए क्या होता है 9 यहाँ पर क्या होता है 9.46 होता है, 9.46 इंटू जो है 10 की पावर होता है कितना 15 होता है। तो इसी को जब 9 यहाँ पर है, अगर इसको 10 मान लेते हैं लगभग यहाँ पर 10 की घात 15 और 10 की घात यहाँ पर 16 जो है मीटर लगभग निकल के आती है। तो यहाँ पर याद क्या करना है, अगर पूछ लेगा दशमलव में मान एक प्रकाश वर्ष का तो 9.46 गुणे 10 की घात क्या 15, और बात करें अगर लगभग में पूछ लेगा तो 10 की घात 16 क्या मीटर, 10 की घात 16 मीटर। और अगर किलोमीटर में पूछेगा तो क्या करेंगे 10 की घात 16 में 1000 से भाग कर देंगे, क्या 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जब ये 10 की घात 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, और यहाँ पर इसको भेजेंगे 10 की घात 3 को, तो 10 की घात 16 माइनस 10 की घात 3 यानी कि 10 की घात क्या हो जाएगा 13 हमारा किलोमीटर, 10 की घात 13 किलोमीटर, 10 की घात 16 मीटर। और बात करें जो है दशमलव में तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर लिख लीजिए इसको भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको जो है मान नहीं पता होता है, तो मान याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मान आते हैं परीक्षा में, एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है 10 की पावर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। पूछ लेता है एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और क्या पूछ लेता है एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 9 मीटर होता है। इसको भी आपको याद कर लेना है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सार्थक अंक में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हमने मान लीजिए एक संख्या लिखी 8.2 गुणे 10 की घात क्या लिखा 2 लिखा, यहाँ 8.2 गुणे 10 की घात 2, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, अगर 10 की घात में कोई संख्या दी होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको काउंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इसको अलग कर देते हैं। और यहाँ पर केवल हमारी यहाँ पर 2 संख्याएं दिख रही हैं सार्थक अंक की, तो यहाँ पर मात्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा सार्थक अंक। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्या पूछता है सार्थक अंक में, यहाँ पर पूछ लेगा आपसे, मान लीजिए 50.002 यहाँ पर हो जाए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर 0 जो है अशून्य अंक के बाद आते हैं और यहाँ पर अशून्य अंक के बीच में आते हैं, तो हमारा क्या होता है सारी की सारी जो है सार्थक अंक संख्याएँ ली जाती हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 सार्थक अंक हो गए। और बात करें अगर सार्थक अंक की, तो मान लीजिए अगर 0.024 दिया है तो इसका क्या होगा ये बताना है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अगर दशमलव के बाद कोई 0 दिया है और यहाँ पर कोई अशून्य संख्या नहीं है यानी कि 0 दी है, अगर 1 2 3 ये सब नहीं दी हैं, तो यहाँ पर ये 0 काउंट नहीं होगा, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। यहाँ पर केवल क्या है 2 सार्थक अंक हैं, केवल 2 सार्थक अंक हैं। और बात करें अगर यहीं पूछ ले कि यहाँ पर 5 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट जो भी 5.024 दिया हो, तो इसमें क्या होगा सार्थक अंकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अब अशून्य अंक आ गया यानी कि 5 आ गया, तो यहाँ पर हमारा 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, कितने 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। और बात करें उसी की तरह ऊपर वाले की तरह अगर आ जाए, मान लीजिए क्या यहाँ पर हमसे पूछ ले 0.0074, इसमें क्या होंगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर अशून्य अंक नहीं है तो ये 0 बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे आगे वाले, यहाँ पर 2 सार्थक अंक होंगे, कितने केवल 2 सार्थक अंक होंगे। तो ये सार्थक अंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए और सार्थक अंक क्या हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, सब रट लीजिए और कॉपी में सब लिखते चलिए एक एक उदाहरण, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए एक आता है बहुत फेमस 4000 आता है, 4000 या 5000 कुछ भी आता है, तो इसको जो है 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ पर वो चारों अंकों को जोड़ लेते हैं सार्थक अंकों में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर अशून्य अंक केवल 1 है, ये वाला सिर्फ हमारा लिया जाता है 4 यानी कि हमारा 1 सार्थक अंक है केवल, यहाँ पर ये 0 नहीं काउंट होते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। और अगर बात करें यहाँ पर
अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हो 8.00240, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, इसको देखिए। यहाँ पर सारे के सारे सार्थक अंक लिए जाते हैं, क्या सारे के सारे सार्थक अंक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सार्थक अंक हैं। यहाँ पर जब अशून्य अंक से स्टार्ट हो गया तो इधर जितने भी जीरो या फिर कुछ भी आएंगे सारे के सारे काउंट होंगे, सारे के सारे। तो इसको भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे सारे के सारे हमने करा दिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आप जो है कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी के यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। बात करते हैं राशियाँ कितने राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर केवल 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि होती है और दूसरी क्या होती है, अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि, जितने क्वेश्चन आपको पता हैं उनको कॉपी में मत लिखिए, बाकी जो बचते हैं उनको सारे के सारे लिख लीजिए। क्या लिखिए, सारे के सारे लिख लीजिए। और अगर बात करें सदिश राशि को आपको याद करना है, केवल आपको अदिश राशि नहीं याद करनी है, क्योंकि अगर आप सदिश राशि याद कर लेंगे तो आपको अदिश राशि जो है पहचानने में तुरंत आसानी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर सदिश राशि का जो उदाहरण है उसको आपको सिर्फ देख लेना है, सदिश राशि के उदाहरण आपको देख लेना है। तो यहाँ पर सदिश राशि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या क्या होता है, एक विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, एक जो है वेग होता है, विस्थापन वेग। और बात करें वेग से तो हमारा 3 बन जाता है, यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हो जाता है एक संवेग हो जाता है, वेग के साथ संवेग, और क्या होता है आवेग, यानी कि वेग संवेग आवेग आपका तीनों हो गया। और यहाँ पर विस्थापन आपको याद कर लेना है, और क्या याद कर लेना है, बल याद कर लेना है, बल याद कर लेना है। और यहाँ पर क्या कर लेना है, भार, भार जो होता है वो भी सदिश राशि है, और अगर द्रव्यमान कहेंगे तो अदिश राशि है। यहाँ पर भार, और लास्ट क्या बचा, विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा बचा केवल। तो यहाँ पर इतने ही थे और इसी को याद कर लेना है, आगे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। विस्थापन वेग, वेग से हमारा वेग संवेग आवेग तीनों हो गया। तो मेनली आपको 1 2 3 4 5 ही याद करने हैं, किसी तरह से ये याद कर लीजिए। आप अदिश राशि अगर किसी में क्वेश्चन में आ गया कि इनमें से अदिश राशि या सदिश राशि नहीं है तो आप तुरंत ही उसका टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना याद कर लेना है बस। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो सदिश राशि होती है उसके ऊपर आप देखते होंगे वेक्टर लगा होता है, जैसे यहाँ पर एफ वेक्टर या फिर वी वेक्टर ऐसे दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करते हैं कि पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें जो ये तीर है, तीर की नोक जो है ये क्या प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर हमारा जो तीर होती है वो हमारा सदिश की दिशा क्या करती है, सदिश की दिशा बताती है। और यहाँ पर जो ये हमारा लाइन होता है, यानी कि तीर की लंबाई जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, हमारे परिमाण को प्रदर्शित करती है। क्या, सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 चैप्टर, यहाँ पर 2 चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन जो है दूसरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर विद्युत जो है धारा जो होती है, विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा परिमाण दोनों होते हैं। क्या होता है, दिशा परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन ये हमारी सदिश राशि नहीं है। क्या, सदिश राशि नहीं है, ये हमारी अदिश राशि में आती है। तो हमारा ये विद्युत धारा जो है एक तरह से कह लीजिए अपवाद है। तो यहाँ पर ये दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी इसको जो है सदिश राशि में नहीं रखा जाता। यहाँ पर आप जो है नोट कर लीजिए, विद्युत धारा जो होती है उसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं, परंतु ये एक अदिश राशि है, ये भी लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर मान लीजिए औसत जो है चाल हमें ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। औसत चाल का आपको फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर औसत चाल निकालने का क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो दूरी उसने चली है, अगर व्यक्ति कोई दूरी तय कर रहा है तो वहाँ से आने में और जाने में जो दूरी तय करा उसको कुल दूरी बना लीजिए, यानी कि जोड़ लीजिए, और यहाँ से वहाँ तक जाने में जो समय लगा फिर आने में उसका योग कर दीजिए, यानी कि कुल समय। और औसत चाल बराबर हमने पढ़ा है कि कुल दूरी बटा कुल समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर कुल लगा देते हैं बल। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो गया। और अगर बात करें चाल के मात्रक की बात होती है तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। और अगर बात करें वेग की तो यहाँ पर वेग भी हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। सिर्फ वेग एक सदिश राशि है और चाल क्या है, एक अदिश राशि है। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट जो है क्विज है कि जी का मान जो होता है कितना होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि अगर कहीं मान लीजिए जी का मान नहीं दिया है तो उसको हम हमेशा 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देता है, लेकिन आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और बात करें अगर ऋणात्मक त्वरण क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। इसको भी आपको याद कर लेना है। और बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर जी का जो मान होता है स्टूडेंट्स, जी का मान एक प्लस का भी होता है, एक माइनस का भी होता है। क्या, एक प्लस का एक माइनस का। कैसे, यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु ऊपर की ओर बहाते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी जब ऊपर बहाते हैं कोई, तो ये हमारी गुरुत्वाकर्षण के क्या कर रहे हैं, विरुद्ध बहा रहे हैं, यानी कि जी हमारा क्या लिया जाता है, माइनस का लिया जाता है। और वही बात करें जब ये वापस गिरने लगता है तो हमारा प्लस जी का हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस जी का, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, अपनी पृथ्वी की ओर गिर रहा है, यानी कि प्लस का लिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या याद रखना है कि मान लीजिए अगर आपको एक फार्मूला क्या होता है आपका, b बराबर होता है u प्लस ए टी होता है। क्या, b बराबर u प्लस ए टी होता है, इसको याद कर लेना है। और क्या होता है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें आपको इसको भी याद कर लेना है। और एक होता है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर ए नहीं दिया रहता तो हम वहाँ पर जी रखते हैं। क्या रखते हैं, जी रखते हैं। यहाँ पर ए की जगह जी भी हो सकता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और जी का मान जो है, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर बहाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर जी का मान जो है, अगर यहाँ पर जी हो जाता है तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर बहाते हैं तो माइनस का, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का, इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे हमने क्या कराया कि यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको v का या फिर u का मान दे देगा ऐसे, तो समय ज्ञात करना रहेगा। और यहाँ पर दूरी का मान दे दिया और जो है वेग का मान दे दिया, तो आपको त्वरण का मान ऐसे टाइप, और यहाँ पर दूरी देकर और प्रारंभिक वेग त्वरण देकर समय का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम जो है सिर्फ देखिए पाँच को जो है चैप्टर कराएंगे, और 5 चैप्टर जो है मात्र 5 दिनों का है, या तो मानकर चलिए 4 दिनों का है। तो 4 दिन में आपको जो है सब समझ में आ जाएगा। जो क्विज क्वेश्चन होंगे हम सब बता देंगे, जो एक लाइन के होंगे वो सब बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन साहब उन्होंने क्या नियम दिया था, न्यूटन ने हमारा 3 नियम दिया था। क्या था, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। और न्यूटन के तीनों नियम जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं न्यूटन के नियम से क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये पूछता है। आप तो प्रथम नियम नहीं पूछता, यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम को कहते क्या है, ये पूछता है, तो इसको आपको बताना रहता है। तो प्रथम नियम हमारा क्या है, जड़त्व का नियम है। क्या है, जड़त्व का नियम है, ये बताना रहता है। यहाँ से आपको जो है डिफिनेशन नहीं देगा कि ये किसका नियम है या फिर न्यूटन का पहला नियम क्या है, ये नहीं बताना रहता। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और बात करें दूसरे नियम को, तो दूसरे नियम जो होता है, दूसरे नियम में दूसरा नियम जो होता है उसमें ये बताया गया है, दूसरे नियम में यह बताया गया है कि जो होता है यफ बराबर किस क्या होता है, यम में होता है। यफ बराबर यम में जो होता है वो न्यूटन के किस नियम में बताया गया है, तो आपको बताना है दूसरे नियम में। किसमें, दूसरे नियम में। और तीसरा नियम जो है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम पूछता है कि इसमें से न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, यहाँ पर लिखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया जो है न्यूटन के किस नियम पर है, तो यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम पर है। इसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको जो है इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें फार्मूले की बात करें तो जितने भी फार्मूले हैं लिख लीजिए कॉपी में। एक होता है क्या, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग के, p बराबर एम बी होता है, संवेग p बराबर एम बी। और होता है बल का आवेग, यानी कि I बराबर एफ इंटू टी। आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 मान ऐसे दे देगा, बल का मान दे देगा, समय का दे देगा, और आपको आवेग बताना है। यानी कि 4 नंबर ऐसे आप उठा सकते हैं, सिर्फ आपको मान दिया रहेगा, आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो जितने भी फार्मूले बता जा रहे हैं उनको सिर्फ याद कीजिए, उससे अलग आपसे एक भी नहीं पूछेगा। यहाँ पर ये भी 4 नंबर का ऐसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर अब बात करें, आवेग हो गया, संवेग हो गया, और हमारा क्या होता है, एक होता है अगर गतिज ऊर्जा जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो यहाँ पर संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर जो होता है संवेग जो होता है वो गतिज ऊर्जा के अंडर रूट के बराबर होता है। यानी कि अगर जो है यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा 4 हो गई, यानी कि जो गुना कह रहा है 4 गुना या फिर 16 गुना जो भी कह रहा है उसका रूट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा संवेग 2 गुना निकल के आएगा। क्या, 2 गुना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर एक और है
कि यहाँ पर घर्षण जो है, घर्षण बल का मान पूछता है। घर्षण बल हमारा किसके बराबर होता है, F बराबर किसके होता है, म्यू आर के। म्यू आर के होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और म्यू बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला tan थीटा। तो यहाँ पर म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, म्यू घर्षण गुणांक है यहाँ पर। तो म्यू बराबर tan थीटा के होता है। यहाँ पर आपको थीटा का मान देकर क्या करेगा, घर्षण गुणांक का मान पूछ लेगा। कुछ नहीं करना, थीटा का मान यहाँ रखिएगा और tan यहाँ पर जो भी थीटा का मान 30 20 जो भी देगा यहाँ पर मान निकाल दीजिएगा। क्या करिएगा, मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो जितने भी बताए जा रहे हैं सारे के सारे एक बार लिखते चलिए जो भी बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी इसी में से जो पूछ लेता है कि घर्षण बल जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर घर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आर के। किसके, आर के। और यही जो है अनुक्रमानुपाती हटकर म्यू लग जाता है। क्या, म्यू लग जाता है, यानी कि F बराबर म्यू आर हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें, इसी में पूछता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। इसको मैंने बताया वीडियो के अंदर कई बार। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और बात करें अगर 1 जूल किसके बराबर होता है, दोनों क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्या, 10 की पावर 7 अर्ग। दोनों को लिख लीजिए कॉपी में, दोनों को लिख लीजिए। याद हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो यहाँ पर ये भी हो गया। और अगर बात करें, एक और पूछता है कि बल क्या जो होता है, बल बराबर किसके होता है। एक तो आपने पढ़ा होगा बल बराबर यम में होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और एक F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे का क्या होता है, बटे में होता है समय होता है। यहाँ पर संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है। यानी कि आपको संवेग 2 मान दिएगा। क्या, 200 से बढ़कर, यानी कि 200 से मान लीजिए बढ़कर 400 हो गया। और समय आपको दे दिया कि ये कितने समय में होता है, कि मान लीजिए 10 सेकंड में होता है। तो यहाँ पर बल का मान, तो बल का मान क्या करते हैं, संवेग में जो परिवर्तन हुआ, क्या संवेग में परिवर्तन 200 से 400 हो गया, यानी कि 400 माइनस 200 वही हमारा परिवर्तन होगा। और टी हमारा 10 दे दिया, इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, 200 बटे 10। और यहाँ से 0 से 0 काटेंगे तो हमारा 20 न्यूटन निकल के आएगा। 20 न्यूटन यहाँ पर इसी प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं 5वें नंबर चैप्टर पर। और 5वें नंबर चैप्टर को हम क्लोज करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो क्विज क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं कि हमसे पूछ लेता है टाउ यानी कि बल आघूर्ण किसके बराबर होता है। बल आघूर्ण, ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि बल आघूर्ण का मान पूछ लेता है सिर्फ क्या देकर, टाउ बराबर होता है F इंटू डी। तो यहाँ पर जो होता है F हमारा बल होता है और डी दूरी होती है, यानी कि आपको बल दे दिया, दूरी दे दिया। और यहाँ पर टाउ का मान यानी कि बल आघूर्ण का मान निकालकर 4 नंबर ऐसे ही ले जाइए। तो क्या कह रहा है कि सिर्फ फार्मूले से आपको देखिए 4 नंबर याद हो रहे हैं, यानी कि फार्मूला जो है मेन है यहाँ पर। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, टाउ बराबर F इंटू डी। तो इसको आपको याद कर लेना है। और बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारा उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। इसकी तो वीडियो के अंदर ऐसा बताया था, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको तो रट गया होगा एकदम से। उत्तोलक हमने बताया था किस प्रकार कि उत्तोलक, पहले ये जानिए कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या, 3 प्रकार के, एक प्रथम वर्ग का उत्तोलक, एक द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, एक तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तो यहाँ पर जो पूछता है प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, ऑप्शन दे देगा कैंची, सरोता, हल, इसी प्रकार दे देगा। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक बताना रहता है। एक बार जो बच्चे देखे थे वो दोबारा देख लें, और जो नए हों वो तो ज़रूर देख लें, उनको तो इतना जल्दी समझ में आ जाएगा कि कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कैसे याद कराया था ये सिर्फ जानिए। प्रथम वर्ग का उत्तोलक मैंने याद कराया था दुकानदार से। क्या याद कराया था, दुकानदार आपको याद रखना। क्या, दुकानदार। अब दुकानदार से क्या हुआ हमारा, दुकानदार क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा दुकानदार जो होता है अपने दुकान में क्या रखता है, दवाई काटने के लिए कैंची रखता है, दवाई काटने के लिए कैंची रखता है। और यहाँ पर क्या रखता है, तराजू, यानी कि तौलने के लिए क्या रखता है, तराजू रखता है। तो हमारा प्रथम वर्ग का उत्तोलक दुकानदार से कैंची और तराजू हो गया। और बात करें द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को मैंने कबाड़ी वाले से याद कराया था। क्या, कबाड़ी वाले से याद कराया था। कबाड़ी वाले को मैंने क्या बताया था कि कबाड़ी वाला क्या कर रहा था, उसके पास होती है कूड़ा ढोने की मशीन। कूड़ा ढोने की मशीन होती है। तो कूड़ा ढोने की जब मशीन होती है, वो कूड़ा ढूंढते ढूंढते क्या पा गया, कूड़ा ढूंढते ढूंढते वो एक क्या पा गया, सरोता पा गया। क्या, सरोता पा गया। उसने अपने कूड़ा ढोने की मशीन में सरोता रख लिया। तो यहाँ पर द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को मैंने कबाड़ी वाले से याद कराया था कि कूड़ा ढोते ढोते वो उसने सरोता पा लिया। तो और तृतीय वर्ग के उत्तोलक की बात करें, तृतीय वाला क्या होता है, तृतीय वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय वाले को मैंने याद कराया था मम्मी और पापा से। किससे,
मम्मी से याद कराया था और पापा से। मम्मी क्या करती हैं, मान लीजिए खाना बनाती हैं तो वो क्या रखती हैं, वो रखती हैं चिमटा। क्या रखती हैं, चिमटा रखती हैं। और पापा मान लीजिए क्या करते हैं, किसान हैं, पापा किसान हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं तो उनके पास क्या होता है, मान लीजिए बैल जो चलाते हैं उसका हल होता है। क्या हल होता है, जो वहाँ पर जोतते हैं खेत, वो हल। और ये मम्मी के पास चिमटा, यानी कि तृतीय वर्ग का उत्तोलक मम्मी और पापा। एक बार अगर रिवीजन मारेंगे तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में दुकानदार, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में दुकानदार, दूसरे वर्ग के उत्तोलक में कबाड़ी वाला, दूसरे वर्ग के उत्तोलक में कबाड़ी वाला। और बात करें तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हमारा मम्मी और पापा, मम्मी और पापा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको जिस प्रकार मैंने बताए हैं आपको ज़िंदगी भर याद ही रहेगा। और अब बात करें, एक और टॉपिक होता है इसी में, यांत्रिक लाभ से होता है, इसको भी मैंने बताया है। जो बच्चे नए हों एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, क्योंकि ट्रिक इतनी धांसू धांसू है कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। यांत्रिक लाभ पूछता है, क्या यांत्रिक लाभ पूछता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यांत्रिक लाभ कैसे बताते हैं, कैसे पूछता है, देखिए कहता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान हमें बताना रहता है। तो यहाँ पर ये कैसे याद कराया था, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए अब हम कैसे याद कराएंगे इसको, आपको हमेशा याद रहेगा कैसे। यहाँ पर हमने याद कराया था कि जब हम सोकर उठते हैं, क्या करते हैं, पहले हमारा काम क्या होता है, जब हम सोकर उठते हैं, ठीक, सोकर हम उठ गए, अब हम क्या होते हैं, एक तो उठे रहते हैं सुबह उठ सोकर, और जब नहा लेते हैं, क्या करते हैं, नहा लेते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब नहाए नहीं रहते, ऐसे उठकर आते हैं, अजीब सा मुंह बनाकर आते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के रहते हैं। यानी कि एक होता है माइनस का एक, एक होता है प्लस का एक। यानी कि यांत्रिक लाभ का मान जो है एक से कम भी होगा और एक से अधिक भी होगा। क्या, एक से कम और एक से अधिक। अब देखिए हमारी अगली प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम सोकर उठते हैं, नहा लिए, अब क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वहाँ पर स्कूल में क्या होता है कि हम क्या होकर जाते हैं, पॉजिटिव होकर जाते हैं। यानी कि पॉजिटिव 1, यानी कि पॉजिटिविटी 1 लेकर जाते हैं स्कूल में, बहुत शान से जाते हैं, वहाँ पर बस्ता वस्ता बढ़िया टांग के जाते हैं। तो स्कूल में पॉजिटिव 1 से पहुँच गए, तो यहाँ पर द्वितीय वर्ग का उत्तोलक ये वाला हो गया, स्कूल क्या हो गया, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। अब हम पहुँचे तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, यानी कि कहाँ पहुँच गए, अब स्कूल से आने की बात होती है, हम स्कूल पहुँच गए। अब स्कूल से आने की जब बात होती है तो हम क्या होते हैं, तो जब हम स्कूल से आते हैं तो हमारा मुंह आप समझ ही सकते होंगे कैसा बना होता है। एक तो गर्मी लगती है, ऊपर से यहाँ पर हम माइनस के हो जाते हैं। क्या होते हैं, माइनस के, यानी कि जाते तो पॉजिटिव 1 से, यानी कि यांत्रिक लाभ 1 से अधिक से, आते हैं यांत्रिक लाभ 1 से कम से, आते हैं यांत्रिक लाभ 1 से कम से। तो आपको एक बार अगर रिवीजन कराएं, सुबह उठते हैं तो हम प्लस के और माइनस के दोनों होते हैं, यानी कि हमारा यांत्रिक लाभ 1 से अधिक और 1 से कम भी होता है। और बात करें जब हम नहाते हैं, नहाकर जब हम स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, नहाकर स्कूल जाते हैं तो पॉजिटिव 1 लेकर जाते हैं। क्या, पॉजिटिव 1 लेकर जाते हैं। और वहीं बात करें अगर आते हैं स्कूल से, जब हम आने लगते हैं तो माइनस के हो जाते हैं, -1, यानी कि हमारा मुंह बिल्कुल एकदम क्या कह लीजिए कैसे बना होता है, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं बिल्कुल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए क्या क्या, यानी कि हमारा सोकर उठे प्रथम वर्ग का उत्तोलक, स्कूल गए द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, और स्कूल से आए तृतीय वर्ग का उत्तोलक। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि यहाँ पर आपको जो है कैसा लगा वीडियो, ये आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर मज़ा आया हो तो एक बार जो है लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और जो है दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर के बाद के क्वेश्चन पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।